नमस्कार, जय श्री राम। आज की जो ये वीडियो है ये अष्टावक्र गीता के बहुत ही गहरे और बहुत सूक्ष्म सिद्धांत को मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका मुख्य संदेश ये नहीं है कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। मैं तो बहुत फेवर में हूँ शास्त्रों के और ज्ञान प्राप्त करने के। लेकिन आज की जो वीडियो है उसका उद्देश्य ये है कि जानकारी इकट्ठा कर लेना आत्मज्ञान नहीं होता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर ज्ञान जुटाता रहता है। वो शास्त्र पढ़ता है, प्रवचन सुनता है, गुरुओं के पास जाता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर डर, चिंता, इनसिक्योरिटी और अधूरापन बना रहता है। तो इसका कारण ये है कि ज्ञान जो है केवल बुद्धि तक सीमित है। ये जीवन का अनुभव नहीं बन सकता। सब भूल जाओ का अर्थ ये नहीं होता है कि शास्त्रों को फेंक दो या जो सीखा है उसे मिटा दो। इसका अर्थ है उन मानसिक धारणाओं को, पहचान को, अहंकार को छोड़ देना जो ज्ञान के साथ जुड़ जाती हैं। बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इधर उधर से, इन्फॉर्मेटिव इतने हो जाते हैं कि उन्हें सब पता रहता है, तो उसके साथ उनका ईगो भी आता है। तो जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं दूसरों से अधिक समझदार हूँ, मैं तभी ज्ञान के उसमें बहुत हाई लेवल पे चला गया हूँ, तब ज्ञान का बंधन उसको हो जाता है। तो अष्टावक्र जी बताते हैं कि मनुष्य चाहे भोग कर ले, सफलता प्राप्त कर ले, ध्यान कर ले, संसार छोड़ दे, फिर भी भीतर एक खोज बनी रहती है। क्योंकि आत्मा वस्तुओं को नहीं बल्कि शांति को खोजती है, कंप्लीटनेस को खोजती है। तो आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, चाहे करोड़पति, चाहे अरबपति बन जाओ, लेकिन फिर भी आप इनकम्प्लीट फील करोगे ही करोगे। बाहरी उपलब्धियां कुछ समय तक सुख दे देती हैं, लेकिन स्थायी संतोष नहीं दे पाती। इसलिए एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। तो ये जो मन की दौड़ है ये कभी समाप्त नहीं होती। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति इस अंतहीन दौड़ को पहचान लेता है, उसे उसी दिन मुक्ति का द्वार उसके लिए खुल जाता है। तो ये जो आसक्ति है, ये विरक्ति है, ये दोनों को बंधन मानते हैं अष्टावक्र जी। किसी चीज को पकड़ना भी बंधन है और किसी चीज से घृणा करना भी बंधन है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब मन ना तो किसी चीज को पकड़े और ना ही उसे ठुकराए। तो व्यक्ति को केवल साक्षी भाव में बन जाना है। ना उसे किसी को पसंद करना है, ना नापसंद करना है, सिर्फ साक्षी भाव में उसको रहना पड़ेगा, तब जाके वो मुक्त होगा। तो अष्टावक्र जी संसार को एक वृक्ष के समान बताते हैं। इसकी जड़ है अज्ञान, इसका तना है अहंकार और शाखाएं हैं इच्छाएं, और फल होता है दुख या फिर असंतोष। तो जब तक इच्छाएं बनी रहती हैं तब तक मन राग और द्वेष के बीच में झूलता रहता है। इसलिए वास्तविक समाधान शाखाएं काटना नहीं है बल्कि जड़ को पहचानना है। वो ये भी बताते हैं कि आध्यात्मिक अहंकार भी उतना ही खतरनाक है जितना सांसारिक अहंकार। बहुत से लोग स्पिरिचुअल नॉलेज ले लेते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं दूसरों से आगे हूँ, मैं मुक्त होने वाला हूँ। ये सभी सूक्ष्म रूप से अहंकार ही हैं। जब मुक्ति भी एक उपलब्धि बन जाती है तब वो वास्तविक मुक्ति नहीं रह जाती, वो कुछ और हो जाता है। घमंड का छोटा रूप, सूक्ष्म रूप हो जाता है। तो अंत में अष्टावक्र जी का सबसे गहरा संदेश है कि चाहे स्वयं शिव जी, विष्णु या ब्रह्मा ही गुरु क्यों ना बन जाएं आपके, तब भी अंतिम सत्य का अनुभव किसी और के द्वारा नहीं दिया जा सकता। गुरु मार्ग तो दिखा सकता है लेकिन चलना तो स्वयं पड़ेगा। गुरु नदी तक ले जाएगा, तैरना तो खुद पड़ेगा। पानी का गिलास पकड़ाएगा लेकिन पानी खुद पीना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन ज्ञान को पकड़ देना, छोड़ देना यात्रा की पूर्णता नहीं होती। जब मैं जानता हूँ इसका जो भाव है वो समाप्त हो जाता है, तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थापित होने लगती है। तो सरल शब्दों में अष्टावक्र जी ने बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि ज्ञान इकट्ठा मत करो, ज्ञान बनो, खुद ज्ञान बनो। सत्य को समझो मत, उसको जियो। और जो कुछ तुमने अपने बारे में बना रखा है, जो धारणाएं बना रखी हैं, जैसा तुम खुद के बारे में सोचते हो, उसे एक बार अपने जीवन में उस धारणा को छोड़ कर देखो। शायद वहीं से आपका आत्मज्ञान की शुरुआत होती है।